हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा एंड नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 86। सो डेली की तरह आज भी मैं लाइब्रेरी गई टाइम पर और उसके बाद फिर मैंने लेक्चर अटेंड किया लॉज ऑफ मोशन का। और फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की क्लास हो रही थी तो फिर मैंने रिवीज़न किया, थर्मोडायनेमिक्स का ही पूरा ये सब रिवीज़न किया। तो अब कुछ कुछ मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ रही चीज़ें कि कैसे मैक्सिमम इसमें अब समझ आ रहा है कि इसमें मैक्सिमम ना फार्मूले का रोल है। फार्मूला याद करो, इधर उधर चीज़ों को कनेक्ट करो तो फिर सब समझ में आ जाएगा। तो फिर क्वेश्चन भी बन रहे तो इसी को बस समझ रही थी मैं और इसी के क्वेश्चंस लगा रही थी। तो अब मुझे कुछ हद तक समझ आने लगा है और मुझे अभी आइडिया नहीं है कि चैप्टर कितना बड़ा है और मैं कहाँ पर हूँ अभी। ठीक है, तो मैं देख सकते हो आप लोग, मैं इस पोजीशन पे हूँ और अभी चैप्टर कितना बड़ा है मुझे आइडिया नहीं है। सो जितना भी बड़ा हो धीरे धीरे करके कवर तो करना ही पड़ेगा चाहे जब करें। तो बस इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं और अभी कल से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया है तो आज इसका अच्छा लेक्चर था। तो इसके कुछ कुछ पॉइंट अभी बाकी है लिखना तो वो मैं अभी लिखूँगी। ठीक है, और मैंने क्या किया आज, हाँ थर्मोडायनेमिक्स का हो गया, रिवीज़न किया और क्वेश्चन लगाया थोड़े बहुत। और फिर मैंने ब्रीदिंग चैप्टर को रिवीज़न किया। ठीक है, ये मैंने रिवीज़न किया और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सर ने पढ़ाया तो वो मैंने पढ़ा पूरा। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फिर डीपीपी नंबर 2-3 लगाया। 30 के आसपास क्वेश्चन थे दोनों में ही। और अभी मुझे रिडॉक्स पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड का रिवीज़न करना है, ये सब रह गया। आज थोड़ा मेरे सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लग गई थी दोपहर से ही, तो इसीलिए थोड़ा कम पढ़ पाई मैं आज कल के कंपैरिजन में। बट अभी फिर मैं लाइब्रेरी से आके सो गई थी, काफ़ी देर तक सोई रही, 10:30 बजे तक सोई रही। अभी तो 11 बज रहे हैं। तो अब मैं यही रेडॉक्स और बॉडी फ्लूइड वगैरह इसको पहले कंप्लीट करूँगी, फिर अगर टाइम लगेगा तो फिर मैं इसमें और भी ऐड करूँगी। ठीक है, तो आज का इतना ही था। और आज सर ने बॉटनी में प्रोटोजोआ कंप्लीट किया और फंजाई भी पढ़ाया। ठीक, इतना ही पढ़ाया सर ने। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं ना क्या करती हूँ कि मेरे पास एक आइडिया देती हूँ आपको भी, आप यूज़ करना। ठीक है, तो अभी आप लोग जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं, ताकि तुमको रिवीज़न करने के लिए पूरी पूरी असाइनमेंट या फिर केपीपी या फिर जो भी तुमको शीट मिलती हो किसी भी सब्जेक्ट में वो पूरा पूरा ना लगाना पड़े। अभी आगे चल के तुमको पीछे के चैप्टर रिवीज़न करना पड़ेगा, राइट? और उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो क्या तुम पूरी पूरी शीट लेके बैठोगे? कुछ तो डिसाइड होगा ना कि इतना सारा कुछ तो हम एक बार लगा ही चुके हैं, अब क्या क्या लगाएं हम जो इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए। तो तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो कोई और नहीं बता पाएगा, वो तुम ही बता पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हारे लिए वही इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन तुम एक बार में नहीं लगा पाए या फिर तुमसे नहीं बने। तो तो मैं केपीपी जब लगाती हूँ तो मुझसे जो जो क्वेश्चन एक बार में नहीं बनता या फिर बनता ही नहीं है, मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ता है, या फिर पहली बार में गलत हो गया था दूसरी बार में आया आंसर, तो वो उस टाइप के सारे क्वेश्चन एक बार में भी नहीं बना अगर, तो वो भी क्वेश्चन मैं इसमें लिख लेती हूँ ताकि मैं दोबारा उसको लगाऊँ तो देखूँ कि क्या मैं एक बार में लगा पाई कि नहीं लगा पाई। तो आई थिंक मैं लगा लूँगी एक बार में, क्योंकि पिछली बार गलती की थी तो वो चीज़ें रिमाइंड करने के लिए वो क्वेश्चन भी तो सामने आना चाहिए ना। तो इसीलिए मुझसे जो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो नंबरिंग में डाल लेती हूँ यहाँ पे। तो अब तक बहुत सारी केपीपी हो चुकी हैं, राइट? तो केपीपी नंबर 20 आ चुकी है अब तक, लास्ट केपीपी। तो मैं 18 तक का नोट डाउन यहाँ पर कर रखी हूँ और अभी 19-20 मेरे को लगाने हैं तो वो मैं करूँगी। तो फिर 18 ही बहुत बड़ी केपीपी है, अभी उसमें 104 क्वेश्चन है और मैं अप्रॉक्स 50 तक पहुँच पाई हूँ, तो धीरे धीरे कर लूँगी। ठीक,
तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये फिज़िक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री बायो के लिए भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। बायो में जिस क्वेश्चन में फंसो वो लिखो, है ना, जो जो तुम रिसोर्सेस यूज़ करते हो। तो एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि 10 रिसोर्सेस में इधर उधर मुंह मारने से अच्छा है कि तुम अपने सेलेक्ट करो, कंटेंट अपना सेलेक्ट करो कि हाँ बस मुझे इतना ही लगाना है और इसी को बार बार लगाना है, वो बेटर होगा। जैसे कि मेरा है, मैं पहले बैच की जितनी चीज़ें हैं उनको कवर अप करती हूँ, जैसे डीपीपी हो गया, केपीपी हो गया, असाइनमेंट वगैरह जो भी मिलता है, राइट, और रेप्लिका, पीवाईक्यू, ये सारी कुछ मिलता है, पहले इनको कंप्लीट करना है। उसके बाद मेरे को जो टाइम लगता है वो मैं मॉड्यूल लगा लेती हूँ, मेरे पास मॉड्यूल है। तो फिर उसके बाद अगर मेरे पास जब टाइम बचता है तब मैं मॉड्यूल पे जाती हूँ। उसके अलावा फिर टाइम ही नहीं लगेगा तुमको कि तुम 10 चीज़ें ढूंढो कि हाँ मुझे और कुछ लगाना है। तो बस इतना बहुत है। तो इन्हीं चीज़ों में से तुम्हें क्वेश्चन को पिक करना है कि जो तुमसे नहीं बने हैं उसको लिख लेना है ना, शॉर्ट में ऐसे लिख लेना है। ये कितने सारे क्वेश्चन हैं, नंबरिंग सिर्फ डाली हूँ मैं, एक पेज में मैंने इतने सारे क्वेश्चन का रिकॉर्ड रख रखा है, ठीक है। अब तक 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए बैच स्टार्ट हुए, और तब से लेके अब तक का ये पूरा रिकॉर्ड है फिज़िक्स का, है ना। इसी तरह मैंने अभी बायो और केमिस्ट्री का इस तरह से रिकॉर्ड नहीं रखा है, वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जो क्वेश्चन नहीं आता मुझे। और बाकी और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी है ना मेरे पास, उसमें क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ। तो उसमें भी मैं इस तरह से कुछ कोशिश करूँगी बनाने का, है ना। तो वो सब रिकॉर्ड है, और यही है। इसी तरह ये बेस्ट तरीका भी है रिवीजन करने का। तो इससे ये रहेगा कि तुम जो भी मतलब पढ़ रहे हो जितना, उसी को तुम दोबारा लगाओगे कि तुम कैसे लगाओगे, ऐसे ही लगाओगे कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना या फिर फंस गया था वही क्वेश्चन तुम दोबारा लगाओगे, तो तुम्हारा रिवीजन भी होगा और वही क्वेश्चन तुम दोबारा लगा पाओगे जो तुमने गलत किया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी वीकनेस ये तुम खुद ढूंढ पाओगे, तुम्हारी वीकनेस है, ये मेरी वीकनेस है, ना कि किसी अदर पर्सन की वीकनेस है, या फिर कोई और नहीं बता सकता ना कि तुम कहाँ फंस रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ये मैं किसी और को नहीं दे सकती, क्या पता उसमें ये क्वेश्चन दूसरे इंसान ने बहुत जल्दी लगा लिया हो या फिर नहीं लगा पाया हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन का डेटा है। इसी तरह तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो आज का यही दिन था, और इसी तरह से रिवीजन भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन भी करो आराम से, ठीक है। तो बस आज का दिन ऐसा ही था। अब मिलते हैं डे 87 को, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, तुम्हें रुकना नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। तुम अकेले नहीं हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो बस रुकना नहीं है, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं डे 87 को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।